वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व त्रिंशोध्याय। दुख से मोहित द्रौपदी का युधिष्ठिर की बुद्धि, धर्म एवं ईश्वर के न्याय पर आक्षेप। द्रौपदी ने कहा, राजन, उस धाता, ईश्वर और विधाता प्रारब्ध को नमस्कार है, जिन्होंने आपकी बुद्धि में मोह उत्पन्न कर दिया। पितामहों के आचार का भार वहन करने में भी आपका विचार दिखाई देता है। 1. कर्मों के अनुसार उत्तम, मध्यम, अधम योनि में भिन्न भिन्न लोकों की प्राप्ति बतलाई गई है। अतः कर्म नित्य है, भोगे बिना उन कर्मों का क्षय नहीं होता। मूर्ख लोग लोभ से ही मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं। इसमें धर्म, कोमलता, क्षमा, विनय और दया से कोई भी मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। 2-3 भारत, इसी कारण तो आप पर भी ये दुसह संकट आ गया, जिसके योग्य न तो आप हैं और न आपके महातेजस्वी ये भाई ही हैं। 4. भरत कुल तिलक, आपके भाइयों ने न तो पहले कभी और न आज ही धर्म से अधिक प्रिय दूसरी किसी वस्तु को समझा है, अपितु धर्म को जीवन से भी बढ़कर माना है। 5. आपका राज्य धर्म के लिए ही है, आपका जीवन भी धर्म के लिए ही है। ब्राह्मण, गुरुजन और देवता सभी इस बात को जानते हैं। 6. मुझे विश्वास है कि आप मेरे सहित भीमसेन, अर्जुन और नकुल, सहदेव को भी त्याग देंगे, किंतु धर्म का त्याग नहीं करेंगे। 7. मैंने आर्यों के मुंह से सुना है कि यदि धर्म की रक्षा की जाए तो वो धर्मरक्षक राजा की स्वयं भी रक्षा करता है, किंतु मुझे मालूम होता है कि वो आपकी रक्षा नहीं कर रहा है। 8. नरश्रेष्ठ, जैसे अपनी छाया सदा मनुष्य के पीछे चलती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्य भाव से धर्म का ही अनुसरण करती है। 9. आपने अपने समान और अपने से छोटों का भी कभी अपमान नहीं किया, फिर अपने से बड़ों का तो करते ही कैसे? सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी आपका प्रभुता विषयक अहंकार कभी नहीं बढ़ा। 10. कुंती नंदन, आप स्वाहा, स्वधा और पूजा के द्वारा देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों की सदा सेवा करते रहते हैं। 11. पार्थ, आपने ब्राह्मणों की समस्त कामनाएं पूरी करके सदा उन्हें तृप्त किया है। भारत, आपके यहाँ मोक्षाभिलाषी सन्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण सोने के पात्रों में भोजन करते थे, जहाँ स्वयं मैं अपने हाथों उनकी सेवा पहल करती थी। वानप्रस्थों को भी आप सोने के पात्र दिया करते थे। आपके घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों के लिए अदेय हो। 12-13 राजन, आपके द्वारा शांति के लिए जो घर में यह वैश्वदेव कर्म किया जाता है, उसमें अतिथियों और प्राणियों के लिए अन्न देकर आप अवशिष्ट अन्न के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। 14 इष्टि, पूजा, पशुबंध, पशुओं को बांधना, काम्य याग, नैमित्तिक याग, पाक यज्ञ तथा नित्य यज्ञ, ये सब भी आपके यहाँ बराबर चलते रहते हैं। 15 आप राज्य से निकलकर लुटेरों द्वारा सेवित इस निर्जन महावन में निवास कर रहे हैं, तो भी आपका धर्म कार्य कभी शिथिल नहीं हुआ है। 16 अश्वमेध, राजसूय, पुंडरीक तथा गोसों, इन सभी महायज्ञों का आपने प्रचुर दक्षिणादान पूर्वक अनुष्ठान किया है। 17 परंतु महाराज, उस कपट द्युतजनित पराजय के समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई, जिसके कारण आप राज्य, धन, आयुध तथा भाइयों को और मुझे भी दाव पर रखकर हार गए। 18 आप सरल, कोमल, उदार, लज्जाशील और सत्यवादी हैं, न जाने कैसे आपकी बुद्धि में जुआ खेलने का व्यसन आ गया। 19 आपके इस दुख और भयंकर विपत्ति को विचार कर मुझे अत्यंत मोह प्राप्त हो रहा है और मेरा मन दुख से पीड़ित हो रहा है। 20 इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सब लोग ईश्वर के वश में हैं, कोई भी स्वाधीन नहीं है। 21 विधाता ईश्वर ही सबके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राणियों के लिए सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय की व्यवस्था करते हैं। 22 नरवीर नरेश, जैसे कठपुतली सूत्रधार से प्रेरित हो अपने अंगों का संचालन करती है, उसी प्रकार यह सारी प्रजा ईश्वर की प्रेरणा से अपने हस्त, पाद आदि अंगों द्वारा विविध चेष्टाएं करती हैं। 23 भारत, ईश्वर आकाश के समान संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त होकर उनके कर्मानुसार सुख, दुख का विधान करते हैं। 24 जीव स्वतंत्र नहीं है, वो डोरे में बंधे हुए पक्षी की भांति कर्म के बंधन में बंधा होने से परतंत्र है। वो ईश्वर के ही वश में होता है, उसका न दूसरों पर वश चलता है, न अपने ऊपर। 25
सूत में पिरोई हुई मणि, नाक में नथे हुए बैल और किनारे से टूटकर धारा के बीच में गिरे हुए वृक्ष की भांति यह जीव सदा ईश्वर के आदेश का ही अनुसरण करता है, क्योंकि वो उसी से व्याप्त और उसी के अधीन है। यह मनुष्य स्वाधीन होकर समय को नहीं बिताता। ये जीव अज्ञानी तथा अपने सुख दुख के विधान में भी असमर्थ है। ये ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरक में जाता है। 28। भारत, जैसे क्षुद्र तिनके बलवान वायु के वश में हो उड़ते फिरते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वर के अधीन हो आवागमन करते हैं। 29। कोई श्रेष्ठ कर्म में लगा हुआ हो चाहे पाप कर्म में, ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त होकर विचरते हैं, किंतु वे यही हैं इस प्रकार उनका लक्ष्य नहीं होता। 30। ये क्षेत्र संज्ञक शरीर ईश्वर का साधन मात्र है, जिसके द्वारा वे सर्वव्यापी परमेश्वर प्राणियों से स्वेच्छा प्रारब्ध रूप शुभाशुभ फल भुगताने वाले कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। 31। ईश्वर ने जिस प्रकार इस माया के प्रभाव का विस्तार किया है उसे देखिए। वे अपनी माया द्वारा मोहित करके प्राणियों से ही प्राणियों का वध करवाते हैं। 32। तत्वदर्शी मुनियों ने वस्तुओं के स्वरूप कुछ और प्रकार से देखे हैं, किंतु अज्ञानियों के सामने किसी और ही रूप में भासित होते हैं। जैसे आकाशचारी सूर्य की किरणें मरुभूमि में पड़कर जल के रूप में प्रतीत होने लगती हैं। 33। लोग भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं, परंतु शक्तिशाली परमेश्वर उन्हें और ही रूप में बनाते और बिगाड़ते हैं। 34। महाराज युधिष्ठिर, जैसे अचेतन एवं चेष्टारहित काट पत्थर और लोहे को मनुष्य काट पत्थर और लोहे से ही काट देता है, उसी प्रकार सबके प्रपितामह स्वयंभू भगवान श्रीहरि माया की आड़ लेकर प्राणियों से ही प्राणियों का विनाश करते हैं। 35, 36। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार स्वेच्छानुसार कर्म भांति भांति की लीलाएं करने वाले शक्तिशाली भगवान सब प्राणियों के साथ उनका परस्पर संयोग वियोग कराते हुए लीला करते रहते हैं। 37। राजन, मैं समझती हूँ ईश्वर समस्त प्राणियों के प्रति माता पिता के समान दया एवं स्नेहयुक्त बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वे तो दूसरे लोगों की भांति मानव रोष से ही व्यवहार कर रहे हैं। 38। क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ शीलवान और संकोची हैं, वे तो जीविका के लिए कष्ट पा रहे हैं, किंतु जो अनार्य दुष्ट हैं, वे सुख भोगते हैं। ये सब देखकर मेरी उपधारणा पुष्ट होती है और मैं चिंता से विह्वल सी हो रही हूँ। 39। कुंती नंदन, आपकी इस आपत्ति को तथा दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ, जो विषम दृष्टि से देख रहा है, अर्थात सज्जन को दुख और दुर्जन को सुख देकर उचित विचार नहीं कर रहा है। 40। जो आर्य शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला, क्रूर, लोभी तथा धर्म की हानि करने वाला है, उस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को धन देकर विधाता क्या फल पाता है। 41। यदि किया हुआ कर्म कर्ता का ही पीछा करता है, दूसरे के पास नहीं जाता, तब तो ईश्वर भी उस पाप कर्म से अवश्य लिप्त होंगे। 42। इसके विपरीत यदि किया हुआ पाप कर्म कर्ता को नहीं प्राप्त होता तो इसका कारण यहाँ बल ही है। ईश्वर शक्तिशाली हैं, इसीलिए उन्हें पाप कर्म का फल नहीं मिलता होगा। उस दशा में मुझे दुर्बल मनुष्यों के लिए शोक हो रहा है। 43। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदी वाक्ये 30 30। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। 30।